अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुल्क शाम का एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ अपने बादशाह का कोई पैगाम लेके। गरीब आदमी ना ऐसे ही तबन ही थोड़ा सा मायूस होता, डर रहा होता है, वो सहमा हुआ होता है, लेकिन हालात के सहमे हुए लोगों को बता दो हालात बदल जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते। लेकिन ये बेचारे सहमे, ये हर जगह डर रहे होते हैं, ये आस्थानों पे भी डर के पीछे बैठे हुए होते हैं, आस्थानों पे भी प्रोटोकॉल मिल रहा होता है जिसकी जेब तगड़ी होती है, तो डरते हैं ये लोग, इन पे प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, कुछ ऐसे काम किए जाते हैं जिनसे इनकी दिलों पर बोझ भी रहता है कि नहीं नहीं यहाँ बात कोई नहीं करनी। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जब वो आया ना नबी करीम की बारगाह में, वो कांपने लगा, कोई बात भी नहीं हुई, कोई ऐसा मसला भी नहीं हुआ, लेकिन वो कांपने लगा और थर थर कांपने लगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि क्यों डरते हो, क्या बात? कहने लगा मैं मदीने की जो रियासत है उसके सरबराह के पास आया, गरीब आदमी हूँ, डर लगता है कोई ऐसी बात ना हो जाए कि आप नाराज हो जाए। उन्होंने तो देखा था ना उन लोगों को कि जो जानवर को मालिक की मर्जी के बगैर छांव में बांध देते थे तो मार पड़ती थी। ना सियाना हो गया तो मर्जी करेगा, मुझे डर लग रहा है। अनस बिन मालिक कहते हैं बात कहाँ की थी, चली कहाँ गई, उसने क्या कहा और फिर जवाब में मेरे महबूब ने क्या फरमाया। अब जरा बात का लेवल देखें और हुजूर की गुफ्तगू का स्टेटस देखें। ये वो लोग, ये वो तरबियत है जो लोगों के दिलों और रूहों तक उतरती है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बात सुनी तो हुजूर रो पड़े और इतना रोए कि घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। अनस बिन मालिक फरमाते हैं हुजूर फरमाने लगे ना भाई तू किसी बादशाह के पास नहीं आया, हाँ तू किसी हुक्मरान के पास नहीं आया, तू तो उस बेटे के पास आया है जिसकी माँ गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के भी रात गुजार लिया करती। मेरी माँ तो गोश्त के खुश्क टुकड़े खा के रात गुजार लेती। अनस बिन मालिक कहते हैं उसने बात सुनी तो वो भी रो पड़ा और मैंने सुनी तो मैं भी रो पड़ा। दोस्तों देखिए ना लोगों ने किस तरह का लेवल बनाया हुआ है। अभी तक वो जो दौलत का रट्टा है थोड़ा बहुत अभी तक चलता है। अभी तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि ये तुम्हारे अंदर के बोझ हैं। गुनाह जो होता है ये खटकता है सीने में, बंदे को परेशान करता है, बंदा तकलीफ में होता है, किसी को पता ना चले। हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता करके ना एहसासात की दुनिया छोड़ दी है, हमारा मिजाज नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना जब सहाबाए कराम आए थे मक्का मुकरमा से मदीना तैयबा, आपने सुन रखा है कि अंसारे मदीना ने अपनी जायदादें भी तकसीम करके आधी आधी मुहाजिरीन को दे दी थी। तो उनमें एक हजरत उम्मे ऐमन भी थी, नबी करीम की रजाई वालदा है। हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु जो सरकार के वालिद गिरामी उनकी आजाद करदा लौंडी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब आमना रदी अल्लाह ताला अन्हा की भी बड़ी खिदमत की। इनको भी एक बाग मिला हुआ। जब वो खैबर के इलाके फतह हो गए, यहूदियों से बहुत सारे इलाके ले लिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस तरह करो कि ये जो तुमने जायदादें ली हुई है ना अंसार से, ये वापस कर दो, हमें इसमें से दे देते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अंसारे मदीना से भी कहा कि मैं उनको ये जायदादें दे के और तुम्हारी वापस कराने लगा हूं। तो अंसार ने तो वहां भी बड़ा अनोखा जवाब दिया, या रसूलल्लाह हमारी वाले भी रहने दे, वो वाले भी उनको दे दे, ये भी उनको उनके पास रहने दे। महबूब ने फरमाया नहीं मेरा फैसला यही है। हजरत उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा के हिस्से में एक बाग आया हुआ था, तो महबूब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अम्मा जी आपको कोई और बाग दे देते हैं, ये वाला बाग वापस कर दे। शादी बीबी थी, आज था मैंने हुजूर की खिदमत की है बचपन में, आज था। कहने लगी मैं तो नहीं वापस करती, ये नाज है ना हुजूर को कोई इनकार कर सकता, मैं तो नहीं वापस करती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी अम्मा जी ये आप क्या कह रही हैं? हुजूर फरमाने लगे आयशा आप खामोश हो जाए, ये बुढ़ापा है, उसके एहसासात हैं, उसके जज्बात हैं। अब यकीन करें कई दफा बूढ़े बेचारे ना दर्द से बात नहीं बताते किसी को, कहते हैं क्या करे कपड़ा उठाएं ताकि पेट नंगा हो जाए, कैसे बात करें। नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलाम अम्मा जी के करीब गए, कहा अम्मा जी मेरे साथ चलो एक दफा बाग देख। तो हुजूर साथ लेके गए, एक बाग दिखाया तो कहने लगी नहीं नहीं मैंने नहीं लेना है, मेरे वाला ठीक। ने फिर दूसरा दिखाया, कहने लगे ये भी नहीं मुझे पसंद। महबूब ने तीसरा दिखाया तो कहने लगे ये तो मेरे वाले बाग से भी प्यारा है, ये मैं ले लूंगी। अब वो मुस्कुराई तो हजरत आयशा कहती है मैंने हुजूर की आंखों में आंसू देखे, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह इसका दिल ना राजी हो गया। तरीका है अजीज थोड़े एहसासात तो पैदा करें, थोड़े अपने जज्बात। कितनी खुदगर्जी वाली जिंदगी है कि मुझे सिर्फ मेरा ही ख्याल है, और जो जहाँ बैठा है ना पता है हम परेशान ज्यादा क्यों है। मैं मौलवी हूँ तो मैं सारा दिन यही तकरीरें करता हूँ, लोग मौलवियों की इज्जत नहीं करते, लोग मौलवियों की इज्जत नहीं करते। तो मैं कहता हूँ छोड़ें ये रट्टा, इज्जत मांगने की क्या जरूरत है, अब मिन्नत मांग के इज्जत करानी छोड़ें, कोई जरूरी है। मैं इस तरह करता हूँ कि मैं इज्जत करनी शुरू कर देता हूँ, मैं करता हूँ ना 15-20 उलमा की इज्जत, हम आपस में शुरू कर लेते हैं तो खुद ब खुद बाकी भी मसला ठीक हो जाए। ते रसूल करीम अलैहिस्सलाम ख्याल रखते, छोटे छोटे बच्चों के जज्बात का भी ख्याल करते, बूढ़ों के जज्बात का भी ख्याल करते। अब ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शख्स के बारे में ऐसा नजरिया रखते कि जिससे कौम को सुकून हो, दिलों के अंदर इत्मीनान पैदा होता। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते एक दिन घर में तशरीफ फरमाते और तबीयत मुबारक में ना बड़ी देख रही थी कि बड़ा हशाश बशाश है सरकार का मिजाज, बड़ी खूबसूरती। आज गमे उम्मत में हुजूर उस तरह परेशान नहीं जैसे अक्सर होते हैं। आप फरमाती हैं बातें चल रही थी तो बैठे
بیٹھے हुजूर फरमाने लगे कि आयशा मैं तुम्हें बताऊं तुम मुझसे राजी कब होती हो और नाराज कब होती हो। कहते मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मैं और आपसे नाराज। फरमाया चल सुन तो ले ना, जरा सुन तो ले, सुन ना। अर्ज की या रसूलल्लाह हुक्म फरमाए। फरमाया तुम कभी कभी कसम उठाती, एहसास की शिद्दत देखी, लफ्जों और जुमलों का ख्याल रखना, सामने वाले उसे आसानी देना। ये करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे आयशा तुम ना कभी कभी कसम उठाती। कहा या रसूलल्लाह उठाती हूँ। फरमाया जब तुम थोड़ा बहुत नाराज होती हो ना कि किसी और ज़ौजा के पास वक्त ज्यादा गुजर गया, तो फिर तुम पता किस तरह कसम उठाती हो? तुम कहती हो मुझे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब की कसम, और जब तुम राजी होती हो तो कहती हो मुझे मोहम्मद मुस्तफा के रब की कसम। मैं मुझे पता है। जनाब आयशा कहती है मैं रो पड़ी। मैंने कहा महबूबा बात बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन कुर्बान जाऊं यहाँ तक ख्याल रखते हैं आप हुजूर, यहाँ तक एहसास आते हैं, यहाँ तक। फरमाया मुझे पता होता है कब तुम्हारा जज्बा क्या है और कब तुम्हारा रंग। तो ये चीजें जब निकल जाती है ना मिजाज से, आसानी हो जाती है। लेकिन वो हमारा अपने आप को पसंद करना, अपनी तबीयत पे नाज करना, अपने आप को देखते रहना और अपनी तामीर में इतना गर्क होना कि बाकी सारी खूबसूरतियों से भूल ही जाना, सरफे नजर ही कर लेना। थोड़ा प्यार बांटे। इतना ऊपर खड़े होके नीचे देखोगे तो हर चीज छोटी नजर आएगी, कभी कभी नीचे खड़े होके भी ऊपर देखे।